बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फैक्टराइजेशन में टाइप 4 करेंगे। इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद सेकंड डिग्री। इससे पहले जो टाइप 3 में हमने सेकंड डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो उसमें सेकंड डिग्री में फार्मूला था, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज जो हमारे पास सेकंड डिग्री से रिलेटेड फार्मूला है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन में। यहाँ आपको क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में दिया जाता है, टू टर्म्स की फॉर्म में, एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस, ठीक है। जब भी आपके पास टू टर्म्स और माइनस साइन हो, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू टर्म्स एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज माइनस एंड बोथ आर हैविंग से सेकेंड डिग्री। यहाँ जो है 4 और 9 दोनों जो हैं वो सेकेंड डिग्री में हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2a होल स्क्वायर, और ये जो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, सो 3b होल स्क्वायर, ठीक है। वेरिएबल का भी स्क्वायर और 9 का भी जो 3 है उसका दोनों का स्क्वायर हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे। नाउ इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म में है क्वेश्चन, हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें सिंपल ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है, तो हमने इसके स्क्वायर में से उसका सिंपल ए और बी निकाल दें। मीन्स कि यहाँ हमारे पास ए की वैल्यूज़ जो है वो 2a है और बी की वैल्यूज़ जो है वो 3b है। आपने यहाँ पर ये फार्मूला लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फार्मूला लिखकर अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट्स में ए की जगह 2a आ जाएगा और बी की जगह 3b, उसको उसके फैक्टर्स में चेंज कर लेंगे। तो 2a प्लस 3b और दूसरी आ जाएगी माइनस की ब्रैकेट, क्या आ जाएगा 2a माइनस 3b। तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स में देखें, यहाँ हमारे पास टू टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ हमें नज़र आ रहा है डिग्री 3 नज़र आ रही है। तो जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो, तो जो फर्स्ट टाइप हमने की थी टाइप 1 में, आप देखिए, तो टाइप 1 में हमने किया था कॉमन, ठीक है। तो कॉमन तो आपने हर एक क्वेश्चन में चेक करना है कि किस किस वेरिएबल में, किस किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टराइजेशन में कॉमन अगर निकलता है कोई कोएफिशिएंट या कोई वेरिएबल, तो आपने सबसे पहले कॉमन ही निकालना है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारे पास कुछ कॉमन नहीं था, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो कोई कॉमन कोएफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखें, वी हैव टू वेरिएबल्स एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे, एक्स और y दोनों आएंगे कॉमन। लेकिन यहाँ आपने देखना है x की लीस्ट पावर, जैसे कि टाइप 1 में मैंने, टाइप 1 की वीडियो में मैंने आपको कॉमन के सारे रूल्स बताए हैं कि कॉमन में आपने किस तरीके से लेना है। तो यहाँ आप देखिए, वेरिएबल यहाँ इसकी पावर है 1, तो 1x कॉमन आ जाएगा। यहाँ y की पावर है 1, तो 1 कॉमन बाहर निकलेगा। एक्स वाई कॉमन निकल गया। फर्स्ट टर्म के साथ इसको टैली करें तो 3 में से एक x निकल गया, 2 रह गए, ठीक है। और ये y ऑलरेडी बाहर कॉमन निकल चुका है। यहाँ माइनस x ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये नहीं आएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, y3 है, एक निकल चुका बाहर, तो ब्रैकेट में रह जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ आप देखिए, ब्रैकेट के अंदर वी हैव टू टर्म्स एंड द साइन बिटवीन टर्म इज माइनस विद सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री है, ठीक है, यही फॉर्म बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। सो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट डालेंगे। इसको आप सिंपल इसमें से आप ए निकालें, जिस तरह यहाँ हमने ए निकाला है, यहाँ इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स होल स्क्वायर और यहाँ वाई होल स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में लिख दिया। दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ ए की वैल्यूज़ एक्स है, तो x प्लस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई, ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 8, हाँ फैक्टराइजेशन है, ठीक है। अगेन वी हैव टू टर्म्स एंड विद सेकेंड डिग्री, एक्स स्क्वायर आया हुआ है।
अब यहाँ हम देखें 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ना 288 किसी का स्क्वायर है, ठीक। तो सबसे पहली टाइप जो हमने की है फैक्टराइजेशन में, दैट इज़ कॉमन। तो आप चेक करें, आप इन दोनों में कॉमन निकलता है। तो देखिए इन दोनों में यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ 288, इवन नंबर है तो मीन्स 2 कॉमन निकलता है। 2 कॉमन निकाल दें, फर्स्ट टर्म में रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अब 288। तो आप उसके लिए रफ वर्क में 288 को 8 पे डिवाइड करके चेक कर लें कि क्या आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर विल बी 0, मीन्स के 144। सो 144 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब इसके बाद ये जो 2 कॉमन है ये तो बाहर ही रहेगा, इसको सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट करें तो यहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ निकालें। तो ए की वैल्यूज़ आ जाएगी एक्स होल स्क्वायर, 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो 12 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ आप देखें ए की वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो एक्स है, ठीक है, और बी की वैल्यूज़ हमारे पास है 12। सो अप्लाई द फार्मूला, that is a square minus b square, which is equal to a plus b and a minus b. Just putting the values of a and b, where a is x and b is 12. 2 जो कॉमन था वो तो एज इट इज़ हम लिख लेंगे। सो एक प्लस एक माइनस की ब्रैकेट चाहिए, तो a x और b 12 है, ठीक है। ये आप रफ वर्क में चेक कर सकते हैं। सो a की वैल्यूज़ x है, x प्लस 12, और b की वैल्यूज़ है x माइनस 12। तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, अगेन देयर आर 2 टर्म्स विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अगेन ये देखो सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन है, 4 है, सेकेंड डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसको भी। आप एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल दें, ठीक है। इसको डिवाइड किया है 2 पे सेकेंड डिग्री में लाने के लिए, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अप्लाई द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ आप देखें हमारे पास जो है वो ए की वैल्यूज़ जो है वो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, ठीक है, और बी की वैल्यूज़ है वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। ये रफ वर्क में आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब देखें जब आप इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये प्लस और माइनस की ब्रैकेट में आपने किया तो प्लस वाली ब्रैकेट तो और फर्दर फैक्टराइज नहीं होती, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में हम देखें तो अगेन वी हैव नेगेटिव साइन विद सेकंड डिग्री, दोनों में जो है वो पावर 2 आ रही है, तो दोबारा ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो आपने इसको आगे फर्दर फैक्टराइज करना है। अब फर्दर फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट को दोबारा सिंपल ए और बी की फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन सेकंड जो है नेगेटिव ब्रैकेट उसको सेकंड डिग्री में कन्वर्ट करें। तो यहाँ से ए की वैल्यूज़ निकालें कर्ली ब्रैकेट में, तो ये एक्स बाय वाई होल स्क्वायर और माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखें पॉजिटिव ब्रैकेट तो एज इट इज़ लिख लेंगे आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ अब इसमें ए की वैल्यूज़ एक्स बाय वाई है, बी की वैल्यूज़ वाई बाय एक्स, मीन्स एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स, और सेकंड ब्रैकेट क्या आ जाएगी, एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स। तो ये यहाँ आके इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, मीन्स कि जब भी आपके पास नेगेटिव टर्म आ जाए विद सेकंड डिग्री तो आपने लाजमन ये फार्मूला लेना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और इसको फैक्टराइज कर देना है। यहाँ हमारे पास ये कंप्लीट फैक्टर्स आ गए सेकंड डिग्री से रिलेटेड, ठीक है।